हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडुकाडो हब में। हम लोग पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट देखा था उसमें हमने, ठीक है। तो आज हम एक नया क्वेश्चन उसके आगे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे क्वेश्चन कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखा इसके ऊपर तो प्लीज़ देख लीजिए, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। हमको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। तो अ टाइटली स्ट्रेच स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो इन दो पॉइंट से फिक्स्ड है, ठीक है, और अभी पहले इनिशियली रेस्ट कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग, उसको वाइब्रेटिंग हमने बनानी है बाय गिविंग टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एन इनिशियल वेलोसिटी। हर एक पॉइंट को एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई कुछ इस टाइप पे, t0 पे ये है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इसके अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग एट एनी टाइम t। तो ये कुछ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है पूछा पूरा, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। कैसे हम करेंगे इसको, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की अगर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी तो हमें एक पॉइंट पे वो पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। तो हमारे पास डेल वाई बाई डेल टी, सॉरी हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये तो कंडीशन थी हमारी, ठीक है। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको पता है पिछला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको क्या पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। y x t का सॉल्यूशन हमारे पास जो है अवेलेबल वो क्या है, c1 cos pct प्लस c2 sin pct इंटू c3 cos px प्लस c4 sin px। ये आपको पता है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर तो पहले पिछला लेक्चर जाके देखिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। नाउ अब हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल है। हमें ये नहीं कहा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें ऑलरेडी सॉल्यूशन पता है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हमें कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई वाली, यानी x अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे अगर हम 0 पे हैं तो हमारे पास y भी तो 0 मिलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं उसमें, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या अवेलेबल है कि पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पुट करता हूं तो y 0 हो गया, और x को अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो यहां से मुझे ये मिल जाएगा, ये c3 की वैल्यू मिलेगी, c1 cos pct प्लस c2 sin pct इंटू c3 cos px। cos px नहीं आएगा क्योंकि x की जगह 0 पुट करिए, ओनली c3 आएगा। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी c3 की 0, इसी तरीके से आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो c3 की वैल्यू हमें 0 मिल गई, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट इस वाले में। तो y x t मुझे मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं c3 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा 0 हो गया। तो c1 cos pct प्लस c2 sin pct इंटू में हमें मिल जाएगा c4 sin px। मान लो ये क्वेश्चन मुझे मिल जाएगी सेकंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब x पाई है ना, वही जो हमें दे रखा था। नाउ पुट x इक्वल्स टू पाई इन इक्वेशन x इक्वल टू पाई और y हमारा 0 रहेगा, ठीक है। y इक्वल टू 0 क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, तो ये हम यहां पुट करेंगे अगर, तो 0 इक्वल्स टू, अब हम x पाई पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा c1 cos pct प्लस c2 sin pct और c4 sin
पी पाई। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या कंडीशन मिलेगी, साइन पी पाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, साइन एन पाई, क्योंकि जीरो की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन कैंसिल, मुझे मिलेगा पी पाई इक्वल्स टू एन पाई। यहां से मुझे वैल्यू मिल गई पी इक्वल्स टू एन, ये कंडीशन मुझे मिल गई। ये किस में मैं पुट करूंगा, पुट इन सेकेंड इस वाली क्वेश्चन में। तो मुझे y x कॉमा टी मिल गया यहाँ से c1 cos nct प्लस c2 sin nct, और यहाँ मुझे मिल जाएगा c4 sin nx। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी क्वेश्चन हो गई थर्ड। इतना समझ में आ गया ना। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, t जीरो पे, t जो जीरो पे है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग टू ईच ऑफ इट्स पोजीशन टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारा जब t जीरो होगा, टाइम जीरो होगा, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो t जीरो पे हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू जीरो। अब मैं ये वाली कंडीशन पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और t जीरो का मतलब ये हो गया, ये जीरो हो गया, और c1 आ जाएगा आपका c1 इंटू आपका c4 साइन nx। ठीक है, तो साइन वाले पार्ट को तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, c1 इक्वल टू यहाँ से जीरो निकल के आ जाएगा। तो ये पुट कहाँ करोगे आप, पुट इन थर्ड। तो y x कॉमा टी आपका निकल के आएगा क्या, निकल के आएगा c1 cos nct। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी, अगर हमारा c1 जीरो हो गया तो ये तो खत्म हो गया, c2 बचेगा, c2 साइन nct और c4 साइन nx। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये मान लीजिए मेरी इक्वेशन हो गई, इसको मैं बोलता हूँ x कॉमा टी, यहाँ c2 c4 साइन nct और साइन nx। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आती है, तो मैं c2 c4 को क्या बोलूँगा, bn, और ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट, और bn हमारा हो जाएगा साइन nct साइन nx। तो यहाँ पे ऐसे चलेगी वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट तक, क्योंकि n हमारे पास आ गया है। तो ये इक्वेशन मेरी नंबर हो गई 4। अब क्योंकि मुझे कंडीशन दे रखी थी t डेल वाई बाई डेल टी के रिस्पेक्ट में, ये वाली थी ना यहाँ पे, ये तो ये वाली कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल वाई बाई डेल टी समेशन एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट, बी एन आपका कांस्टेंट है, और अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो मेरा साइन एन एक्स है ये। ठीक है, साइन एन एक्स तो मेरा एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, यानी एन सी कॉस एन सी टी, और ये आ जाएगा साइन एन एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो जाती है, जहाँ पे मैं पुट करूँगा वैल्यूज़, कौन सी, जो कंडीशन मुझे दे रखी थी, 0.03 साइन एक्स माइनस 0.04 साइन 3x इक्वल्स टू, और क्या कंडीशन है, ये तो हमारी डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू हो गई, ये पुट कर रहा हूँ मैं, और मेरा t एट t इक्वल टू 0 पर। तो ये जब मैं कंडीशन पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 0.03 साइन x माइनस 0.04 साइन 3x इक्वल्स टू, मेरे पास आ गया समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एन एन सी। अब t ज़ीरो पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू तो 0 हो गई, सॉरी 1 हो जाएगी, तो एन सी हो गया, और साइन x साइन एन एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, समेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से खोल सकता हूँ कि b1 c साइन x
प्लस B2 2C साइन 2x प्लस B3 3C साइन 3x एंड सो ऑन, सॉरी एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों तरीके के दोनों साइड के साइन एक्स को, यानी सिंगल टर्म वाले ये साइन एक्स को कंपेयर करता हूँ, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से साइन एक्स को कंपेयर करता हूँ, यहाँ साइन 3x को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा कि 0.03, ये 0.03 है, ठीक है, 0.03 इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा CB1 और 0. तो यहाँ से मेरे पास B1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.03 बाई C और माइनस का 0.04 मुझे मिल जाएगा इक्वल्स टू B3 3C, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास B3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस का 0.04 बाई 3C। तो मुझे B1 और B3 की वैल्यू निकल के आ गई जो कि मुझे चाहिए थी, काय के लिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए, इसी के लिए चाहिए ना। बाकी सबकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे कहाँ, इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, ये वाली में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कि y इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर है तो सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगी। तो पहले आ जाएगी आपके पास B1 की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू B1 की वैल्यू हमारे पास है 0.03 बाई C और साइन CT साइन x और माइनस का फिर B3 की वैल्यू 0.04 बाय 3C साइन CT साइन x। ये आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया सॉल्यूशन? एक बार और देख लो, नहीं समझ में आया, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिए, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई बैक करूंगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है, एक लगातार क्वेश्चंस करने हैं, जब तक इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी ये समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है आपका अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू 2 पॉइंट्स L अपार्ट, 2 पॉइंट अपार्ट हुए जिसका डिस्टेंस उसकी उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L है, ठीक है। अपार्ट मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब ये इक्वेशन दे रखी है, फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड एट अ टाइम t इक्वल्स टू 0। इसको किस टाइम पे रिलीज किया गया हमने, t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया गया है। शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट अ टाइम t इज गिवन बाय दिस। तो ये हमें शो करना है अब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें शो करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो शो करना है आपको वो कुछ इस तरीके से है, मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर है पाई CT, ठीक है, ये है आपको जो शो करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन क्या है कि डेल स्क्वायर y बाय डेल t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर डेल स्क्वायर y बाय डेल x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास, और c हमारे कांस्टेंट है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो वाइब्रेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग की है। ये तो आपको पता ही है, स्ट्रिंग वाइब्रेशन मतलब स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग का इक्वेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी पहली इक्वेशन है ना। अब हम अगर इसके पॉइंट्स को देखें तो एंड पॉइंट्स को, जो थोड़ी सी कंडीशंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन हमें दे रखी है कि 0, t पर 0, t पर मतलब रिलीज पॉइंट, मतलब हमारा क्या कहते हैं डिस्टेंस जब हमारा 0 है उस केस में जो y है हमारा 0, यही कंडीशन होती है,
ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक पहली कंडीशन पे हमारा डिस्टेंस 0 होती है। अब कोई भी अगर आप देखो, अगर आपका क्या कहते हैं ये पहला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, अब यही कोई वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से जाएगी क्या? मैंने आपको पहले वाला जब क्वेश्चन कराया था तो कुछ इस तरीके से बताया था कि इस पोजीशन से यूं करके यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो ये पोजीशन 0 वाली पोजीशन हो गई, तो इस पे क्या कहते हैं वाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एट टाइम, कोई भी टाइम उन्होंने, अभी टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है। टाइम की बारे में बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो उस पॉइंट पे वो 0 हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा x 0 है तो हमारा y भी तो 0 ही होगा, x हमारा 0 है तो y भी 0 ही होगा। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन बनाई। दूसरी कंडीशन बनाऊंगा कि x जब आपका l होगा और y t होगा तो हमारा y क्या होगा, तब भी 0 होगा, क्योंकि वो इस पॉइंट पे आ गया, तब भी कोई आपका क्या कहते हैं ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। तो होता क्या है, सिंस अगर हम बात करें कि जो इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी at any point of the string is 0, क्या होती है वो, 0 होती है। यानी मुझे जैसे पिछले क्वेश्चन में कंडीशन मिली थी कि डेल वाई बाई डेल टी एट टी इक्वल्स टू 0, उस केस में यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इन इक्वेशंस देख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और ये हमारे पास 4 मान लेते हैं, ठीक है। और एक हमें चीज दे रखी है कि हमारे पास x डिस्टेंस पे, ये वाली x डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पर y x t इस क्या है, 0 है। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, a साइन पाई x बाई एल। इस टाइम पे t आपका 0 है, ये लिखा हुआ है, रिलीज एट अ टाइम इक्वल टू t इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये हमारी हो गई फिफ्थ इक्वेशन। ये सारी हमें कंडीशंस मिल गई हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट की हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ रखी है, वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, तो y x t मेरा बन जाएगा c1 cos pt प्लस c2 sin pt इंटू में c3 cos cpt और प्लस c4 sin cpt, यही थी जनरल कंडीशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। अब मैं देखता हूं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन मुझे क्या थी, x0 और y0 पुट कर देते हैं, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल्स टू x0, मतलब यहाँ मैंने दोनों t में लिख दिया ना, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। ये जो वाली जो कंडीशंस हैं cpx आएगा, है ना, ठीक है। तो x0 y0, तो सॉरी x0 और y0 राइट, तो ये आपका ये px तो खत्म हो गया, यहाँ पे c1 बचा, c1, और ये बचा c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। तो हमारे पास c1 की वैल्यू 0 आ गई, यही करते आए हैं अभी तक। अब ये हम पुट करेंगे, पुट इन सिक्स्थ, तो हमें एक नई इक्वेशन मिलने वाली है। क्या मिलेगी नई इक्वेशन, y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा c1 अगर मैं 0 करता हूं तो c2 sin px, और ये हो जाएगा c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 7th, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम कर देते हैं डिफरेंशिएट। अब हम कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो डेल वाई बाय डेल टी इक्वल्स टू मुझे मिल गया c2 sin px, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिल जाएगा माइनस का cp c3 sin cpt, और ये मिल जाएगा मुझे cp c4 cos cpt।
अब इस केस में मैं क्या पुट करूंगा, डी डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू 0 हमें दिया गया था, और नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि t इक्वल्स टू 0 पे, तो ये 0 और c2 साइन पी एक्स, और अब जब यहाँ मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो ये साइन वाला पार्ट 0 हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा जो कि आएगा प्लस का c4 cp, है ना, ये हमारे पास बच रहा है, प्लस करिए इनटू में बचेगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि c2 c4 cp इक्वल्स टू 0, यानी मैं c2 को 0 कह सकता हूं। तो ये मैं पुट करूंगा, पुट इन 7th, तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन पी एक्स, मतलब c2 0 हो गया, तो आपका सॉरी c2 को मैं 0 कह दूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, राइट। तो c2 को मैं 0 नहीं कह सकता, मैं कहूंगा तो c4 को 0, तो c4 को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा c2 साइन पी एक्स, और ये हो जाएगा c3 कॉस cpt, राइट। तो इक्वेशन नंबर हो गई 9। ठीक है, एक कंडीशन हमारी और बची है, जब x l होता है, कहाँ गई ये रही, x की वैल्यू हम l पुट अप कर देते हैं, अब x इक्वल्स टू l एंड y इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 c2 साइन पी एल और c3 कॉस cpt, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा कि आपका कॉस cpt सॉरी साइन पी एल इक्वल्स टू साइन एन पाई, तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी यहां से एन पाई बाई एल, जो कि मैं पुट कहाँ कर दूंगा, पुट करूंगा पुट इन इक्वेशन 9, तो y मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे y मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे c2 c3 को हम क्यों नहीं पुट कर सकते, तो क्योंकि c2 c3 या cos cp2 को पुट करूंगा तो वो 0 आ जाएगा, और फिर मैं वापस अगर वैल्यूज पुटअप करता हूं तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, y इक्वल्स टू इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ अंदर उधर, तो c2 c3 साइन एन पाई बाय एल, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एन पाई एक्स बाय एल, यहाँ x है, सॉरी यहाँ पुट किया ना मैंने 9th में, हाँ ठीक है, और यह आ जाएगा आपका कॉस सी एन पाई बाई एल टी, ये हो गई आपकी 10th इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, t की भी तो कंडीशन है, t आपका 0 कब होगा, t 0 होगा तो आपके पास आ गया क्या, t 0 पे हमें दे रखा था कि y इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन पाई एक्स बाय एल, तो ये कंडीशन भी हमें पुट करनी है, तो वो भी पुट कर देते हैं। तो t 0 पे तो y है a साइन पाई एक्स बाय एल, यहाँ आ जाएगा आपका, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका c2 c3, t 0 है ना, तो ये t 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, यहाँ बचेगा सिर्फ साइन एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, तो मैं कंपैरिजन करूंगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c2 c3 की वैल्यू तो a हो जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज को मैं पुट करूंगा किसमें, 10th इक्वेशन में, पुट इन 10, तो मुझे फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू a साइन पाई एक्स बाय एल और कॉस सी पाई बाय एल टी, ये मिल रहा है। तो मैं चेक कर रहा हूं कि ये मेरा आपका फाइनल आंसर हो गया, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, आ गया समझ में। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज इनिशियली एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ईच ऑफ इट्स पोजीशन इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट y x, t। तो वही हमारा क्वेश्चन है, वही कंडीशन लगेगी, बस एक वेलोसिटी की कंडीशन आपको चेंज कर दी, बाकी सारी सेम कंडीशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन होने वाला है, बस वेलोसिटी की कंडीशन को चेंज होने की वजह से थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर वाई, क्योंकि ये आपकी स्ट्रिंग है यानी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन होती है। मान लिया इसको 1, जो आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वाई एक्स कॉमा टी, वो क्या हो जाएगा आपका C1 cos CPT प्लस C2 sin CP2। मैं अलग अलग ले लेता हूँ, बात एक ही है, आप कुछ भी रख लो पहले, बात एक ही है। ठीक है, C3 आप किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, C3 cos आपका ये हो जाएगा PX प्लस C4 sin PX। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब पहली कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन की y 0, t पे ये 0 आता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि y L, t पर ये क्या आता है, 0 आता है। तीसरी कंडीशन क्या है, y x, 0 यानी टाइम 0 पे भी वो 0 आता है। बस चौथी कंडीशन यहाँ इन्होंने चेंज कर दी, क्या बोला है, डेल y बाय डेल x एट t इक्वल्स टू 0 पर वो आ जाएगा b साइन क्यूब पाई x बाय एल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इन्हीं कंडीशन के हिसाब से हम अपनी वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो पहली इक्वेशन, पहली जो सेकंड इक्वेशन है, वहाँ हम x थोड़ा दूसरे कलर से ले लेता हूँ उसको, जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका x इक्वल टू 0 और y भी 0। तो यहाँ बनेगा आपका इस सेकंड वाली पुट इन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू आपका x 0 है, यानी ये वाला पोर्शन ये 0 हो जाएगा, सिर्फ C3 बचेगा, C3, और ये हो जाएगा आपका C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT। ठीक है, और y 0 हो गया, यानी यहाँ पे 0 आएगा, यानी C3 की वैल्यू पहली आ गई 0। अब ये किस में पुट करोगे, पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू अब बन गया आपका C3 0, तो C3 0 हो जाएगा, C4 sin PX, यहाँ आ जाएगा C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT, sin CPT। अब क्या करोगे आप, सेकेंड कंडीशन देखोगे, x की वैल्यू L और t की और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, x की वैल्यू L, तो यहाँ पे आ जाएगा इसी इक्वेशन में। मान लो ये इक्वेशन आपकी हो गई अब थर्ड नहीं, इसको थर्ड नहीं कहोगे, थर्ड कह देते हैं। ठीक है, तो y 0 हो गया, C4 sin PL, और यहाँ पे आ जाएगा C1 cos CPT प्लस C2 sin CPT। यहाँ से आप कैसे साइन PL की वैल्यू निकालोगे, कैसे, साइन PL यही निकालते आ रहे हो, साइन n पाई यही आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से, सॉरी p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी n पाई बाई l, ये आ गया n पाई बाई l। इसको कहाँ पुट करोगे, पुट इन थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई अब C4 sin n पाई बाई l, n पाई x बाई l, और C1 cos c n पाई बाई l t प्लस C2 sin c n पाई बाई l t। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, t के टर्म्स में है शायद वो। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे, यस ये वाली, तो t की वैल्यू 0 पे y 0 होगा, तो यहाँ पर अब हो जाएगा इस कंडीशन में y 0 t 0, यानी ये C2 वाला पार्ट कैंसिल, यहाँ बचेगा C4
साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स, और ये बचेगा C1, ओनली C1, क्योंकि 0 पुट होगा तो 0 हो जाएगा, C1 बचेगा खाली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम C1 और C4 को, सॉरी, यहाँ से क्या होगा, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, C4 तो 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, C4 अगर हमारा 0 हो गया तो पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ तो C1 में 0 पुट करूँगा, तो C1 0 से पुट इन 4 हमें मिलेगा। सो अब हम इसको C4 में पुट कर देंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 4 में, तो y इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा C4 साइन एन पाई बाई एल एक्स, और ये आ जाएगा मेरा C1 0 अगर हमारा हो गया तो C2 बचेगा यहाँ पे, C2 साइन सी एन पाई बाई एल टी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कि C2 C4 की वैल्यू Bn आ गई। ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो y हमारे पास आ जाएगा Bn, यानी यहाँ पर n की वैल्यू, क्योंकि n हमारे पास है इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। अगर n नहीं होता तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर देता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट, और यहाँ पे आ जाएगा Bn साइन n पाई बाई एल एक्स इंटू साइन सी एन पाई बाई एल टी। ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डेल वाई बाई डेल टी चाहिए मुझे, तो डेल वाई बाई डेल टी यहाँ पे आ जाएगा समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट Bn एज इट इज साइन n पाई बाई एल एक्स एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी आ जाएगा सी एन पाई बाई एल कॉस सी एन पाई बाई एल टी। अब देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 0 पे क्या थी, बी साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल, और एट टी 0 पे ये कंडीशन में लगाऊंगा कौन सी इक्वेशन में, इस 7th इक्वेशन में, पुट इन 7, तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी साइन क्यूब एन, सॉरी, पाई एक्स बाय एल, पाई एक्स बाय एल इक्वल्स टू, इसमें मैं क्या पुट करता हूं कि b को थोड़ा ओपन कर देता हूं, मतलब सबको ओपन कर देता हूं, क्या आ जाएगा, b1 साइन पाई एक्स बाय एल, और ये आ जाएगा सी पाई बाय एल कॉस एन पाई बाय एल टी, प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स बाय एल इंटू 2 पाई 2c पाई बाय एल, और cos 2 पाई बाय एल, यहाँ c भी आएगा, यहाँ n लिख दिया है, यहाँ c पाई आएगा, c पाई बाय एल टी, और एक और ओपन कर देता हूँ b3 भी, तो b3 साइन 3 पाई एक्स बाय एल इंटू 3c पाई बाय एल, और इंटू cos 3c पाई बाय एल टी, प्लस सोन, ये t है। अब मैं b साइन क्यूब पाई एक्स बाय एल को लिख सकता हूँ, b कॉमन लिख के, ये एक फॉर्मूला होता है साइन क्यूब एक्स का, अगर आप लोगों को याद है तो साइन क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ। क्या फॉर्मूला होता है कि 3 साइन एक्स, यानी 3 साइन 1/4 बाहर आता है, 3 साइन पाई एक्स बाय एल, यानी x 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, तो वो 1/4 बाहर आ जाता है, और यहां बन जाता है साइन 3 पाई एक्स बाय एल, यानी 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, और यहां पे लिखा हुआ है सेम, मतलब ये ऊपर वाला। तो आप देखोगे, आप थोड़ा सा कॉमन निकालने की कोशिश करोगे, अगर आप देखो तो मैं 1 को यानी b1 से कंपेयर कराऊंगा, 3b/4 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, b1, अच्छा एक चीज और है, t 0 था ना,
तो t0 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, t0 की वैल्यू नहीं पुट करी है मैंने, तो वो पुट कर देता हूँ। तो t0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी वाली। तो b1 ये हो जाएगा c पाई बाई एल साइन पाई एक्स बाई एल, प्लस 2 ये लिख देता हूँ b2 2c पाई बाई एल और साइन 2 पाई एक्स बाई एल, प्लस b3 3c पाई बाई एल और साइन 3 पाई एक्स बाई एल। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या कि b 3b बाई 4 इक्वल्स टू b1 c पाई बाई एल। तो यहाँ से मेरी b1 की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, 3 बाई 4 एल बाई सी पाई। इसी तरीके से b3 की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी कि माइनस का मतलब मैं कह सकता हूं कि माइनस b बाई 4 3b बाई 4 सॉरी माइनस का b बाई 4 इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा 3c पाई बाई एल, ये आ जाएगा, और यहाँ b3। तो यहाँ से b3 की वैल्यू निकल के आई आपकी माइनस का 12c पाई बाई bl, और यहाँ भी b आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकल के आई। अब ये वैल्यूज आप b1 और b3 की वैल्यूज कहाँ पुट अप कर दोगे, इस इक्वेशन नंबर इस सेवेंथ में, नहीं सॉरी सेवेंथ नहीं सिक्स्थ में, इसमें। तो y इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है 3l, एक मिनट, b1 जो है आपका b ऊपर आएगा, राइट, b ऊपर आएगा, ठीक है, b यहां पे ऊपर आएगा, ठीक है। तो 3lb अपॉन 4 पाई सी, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा साइन पाई सी टी बाई एल और साइन पाई एक्स बाय एल, और माइनस यहां माइनस आ जाएगा, माइनस बी एल 12b, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा b3 की वैल्यू है ना, तो माइनस का 12 सी पाई तो नीचे आएगा ना, 12b बाय पाई सी एल, ये हो जाएगा साइन पाई सी टी बाय एल और साइन पाई एक्स बाय एल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।